खुश हो गई मेरे बच्चे की खुशियां बर्बाद करके? शराजा बिखेर के रख दिया मेरे घर का, मेरे बच्चे को। क्या कर रही है? मेरी बच्ची की जान लेंगी आप? इसका गला घोट के ना किस्सा यही तमाम कर दूं। तुम्हारी बेटी की नहुसत ने मेरे बच्चे का दिल तोड़ा है। अगर मुझे पता होता ना कि तुम दोनों माँ बेटी इसी नीयत से इस घर में आई हो तो मैं तुम लोग को यहाँ कदम नहीं रखने देती। नरमीन भाभी, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, बदनीयत आपका बेटा हुआ था। अगर तुम्हें पैसों की इतनी ही जरूरत थी तो मुझे बोल दिया होता। खुद को इतना गिराने की क्या जरूरत थी? मैं थोड़ी बहुत मदद कर देती। अल्लाह के कहर से डरे, आपकी भी बेटी है। मेरी बेटी की कदमों की धूल भी नहीं है तुम्हारी बेटी। 2 दिन तुम लोगों को अपने घर में क्या रख लिया? यहाँ रहने के तुम लोग ख्वाब देखने लगे। मेरे जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होगा। जाके बता देना अपने उन हमायतियों को, और तुम लोग खुद इस घर से दफा हो जाओ। ऐसा ना हो कि मैं धक्के दे के बाहर निकाल दूं। भैया तो ठीक है, मैं अभी जाके बजिया से बात करी। ये औरत होती कौन है? इसका कोई हक नहीं कि हमारी इतनी बेइज्जती करे। बस करते अम्मी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी। वो भी उन्हीं जैसी है। उनमें से ये कि किसी और की आग में क्यों कूदेंगी? तुझे गलत फहमी हुई है, मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। अम्मी मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। मैंने देखा है कल रात को सब देवरानियों चिठानियों में मुकाबला हो रहा था। हर कोई अपने अपने बच्चों को बचा रहा था। किसी को परवाह नहीं थी कि मुझ पे क्या गुजर रही है। किसी को परवाह नहीं थी कि उनके इल्जामात से मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी। और आपने बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल गलत किया। आपने मेरा निकाह उस शख्स से करवा के जो मुझे पहले इज्जत नहीं दे सका, वो अब मुझे क्या इज्जत देगा अम्मी? आपने बिल्कुल गलत कर दिया अम्मी, बिल्कुल गलत कर दिया। पसंद हो मुझे तुम, अभी भी पसंद हो मुझे तुम, अभी भी। क्या मुसीबत है अम्मी? क्यों बार बार कॉल करके तंग कर रही हैं? आपको पता भी है मैं बिजी हूँ। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे हनी? मैं लेक्चर के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर आपको कोई जरूरी बात करनी है तो बताएं, वरना मैं पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ। क्या पार्टी? तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आ रही? याद? अभी कल ही तो नए घर शिफ्ट हुई हूँ। इतनी जल्दी किसी की याद आई है भला? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हें देखे हुए सदियां बीत गईं। मम्मी प्लीज, मैं इतनी मुश्किलों से उस घर से निकली हूँ, अब आप फिर मुझे वापस बुला रही हैं। आप लोग को इम्पोर्टेंट बात करनी है तो करें, वरना मेरे पास आपकी इमोशनल ब्लैकमेल का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हनी, मेरी कल रात तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि हनी, कुछ पता चला वली? नहीं। पता नहीं जमीन निकल गई या आसमान खा गया। मेरे लोग उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, फिर खबर आ जाएगी इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि अब हम लोगों को वलीमे में जाने की तैयारी करनी चाहिए, वरना देर हो जाएगी। मेरा तो दिल नहीं है जाने का। आप लोग हो आए। आप कैसी बातें कर रहे हैं अकबर हुसैन? ये कैसे मुमकिन है? आपकी अपनी बेटी का वलीमा है। माजरत करके हम जान नहीं छुड़ा सकते।
वहाँ हमारे बिजनेस सर्कल के सारे लोग मौजूद होंगे। आप नहीं होंगे तो लोग बातें बनाएंगे। वली, यार मुझे ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगा माँ। वली, सॉरी बेटा, प्लीज मैं नहीं जाऊंगा माँ। मेरे खातिर, माँ के खातिर। खुदा के बारे में कोई अगर पूछेगा तो हम सब यही कहेंगे कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कह तो आप ठीक रही हैं भाभी बेगम। नरमीन, तुम जाके दानियाल को फोन करके वापस बुलाओ। जी, मैं भी करती हूँ फोन उसे। अकबर हुसैन, आपने तो उससे पहले बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना किया है, तो फिर आज। लेकिन भाभी बेगम, इस बार काफी भारी चोट पड़ी है। इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आने वाली मुश्किलात का सामना करने के लिए हमें आज के हालात पर काबू पाना होगा। यही इस खानदान के लिए बेहतर है। मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाह रही हैं। हाँ, आप समझ रहे हैं तो नरमीन को भी समझा दीजिए कि बिया अब इस घर की बहू है, इस घर की इज्जत है वो। नरमीन ने उसके साथ जो रवैया इख्तियार किया है किसी हालत में भी दुरुस्त नहीं। दानियाल, हिम्मत करो बेटा। कैसे हिम्मत करो? मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। कब से खुदा को ढूंढ रहा हूं, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। एक जरा सी गलत फहमी ने हम दोनों में कितनी दूरियां पैदा कर दी हैं, और आप कह रही हैं हिम्मत करो। मेरे साथ इतना कुछ हो गया और आप कह रही हैं हिम्मत करो। मैं अपने आप से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा हूं मामा। मैं दूसरों को कैसे यकीन दिलवाऊंगा, कैसे यकीन दिलवाऊंगा कि मुझे फंसाया गया, मैं बेकसूर हूं। मुझे तुम पे यकीन है बेटा, और जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है ना, मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। नाइंसाफी? आप मेरे साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगी? मेरी शादी उस जाहिल गवार से करवा दी गई, और आप अब भी कह रही हैं कि आप मेरे साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगी। नाइंसाफी हो गई है मामा, नाइंसाफी कर दी गई। और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे निकलूंगा यहां से। मैं कैसे यकीन दिलवाऊंगा कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बेकसूर हूं। मैंने उन दोनों माँ बेटियों को उनकी औकात दिखा दी है। अगर उनमें जरा सी भी गैरत होगी ना, तो तुम्हारे आसपास नहीं भटकेंगी। बस बेटा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, कंदील का बार बार फोन आ रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। अब नहीं,
हम उन दोनों माँ बेटियों को मैं इस घर से खाली हाथ तो नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब? उन्होंने मुझ पर बदनामी का तमगा लगाया है ना, अब मैं भी आप पर लगाऊंगा तलाक का तमगा। और फिर धक्के मार मार के उसे इस घर से बाहर निकाल दूंगा। बस मैंने सोच लिया, मैं यही करूंगा उसके साथ, बस। उस पर यह एहसान करने की हरगिज़ जरूरत नहीं है दानियाल। वो तुम्हारी कैद में रहे, इसी का तो मजा है। ना तलाक देकर उसे आजाद कर देना, ये तो बहुत आसान है। और इस तरह तुम अपने सारे बदले उससे ले सकते हो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मेरे निसा? तुम यहाँ से अचानक कैसे जा सकती हो? अच्छा, ये हमारे साथ हुआ क्या है? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। किसी ने नहीं किया, मैंने किया है। बच्चा, इतनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने अपने हाथों से अपनी बच्ची को दूसरे में झोंक दिया। बच्चिया, हमें कोई इंसाफ नहीं चाहिए। बस आप हमारी जान छुड़ा दें। मेरी बेटी और मैं हमेशा के लिए चले जाएंगे। अल्लाह के वास्ते कुछ कर दीजिए बच्चिया, खुदा के वास्ते। मेरे निसा, शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि जब जी चाहे खत्म कर दिया जाए। मैं कैसे बर्दाश्त करूं बच्चिया? मैं अपनी बेटी की बर्बादी कैसे बर्दाश्त करूं? माफ करे, मुझे तलाक का दाग मंजूर है, लेकिन ये ताल्लुक नहीं। बच्चे कुछ कर ले, मदद कर दे तो। हिम्मत से काम लो। मेरी बात सुनो, इस वक्त सब लोग गुस्से में हैं और खुदा की वजह से बहुत परेशान भी। तो अगर ऐसे में नरमीन ने कोई ऐसी वैसी बात तुमसे कहती है तो तुम ही दिल बड़ा कर लो ना। इस तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।